अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसका पहले एक लेक्चर हो चुका है। चैप्टर है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के हवाले से, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जो हिफाजती आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, रिले। फ्यूज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है, उसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर को, CB सर्किट ब्रेकर, इसको मुख्तसरन CB से भी इसको लिखा जाता है। तो सर्किट ब्रेकर हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और मज़ीद ये सर्किट को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट क्या होता है? सर्किट करंट के गुजरने का एक क्लोज पाथ होता है, यानी कि एक ऐसा बंद रास्ता होता है जिसमें से करंट चलकर अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सर्किट है, ये लोड है, ये कोई भी बरकी आला है, ये आपने सर्किट ब्रेकर लगाया है, यहाँ पर ये सप्लाई है। तो जब करंट यहाँ से चलेगा, सर्किट ब्रेकर में से गुजरेगा, लोड में से गुजरेगा, वापस यहाँ पे आएगा, तो एक जो करंट का साइकिल है वो मुकम्मल होगा, चक्कर मुकम्मल होगा। तो सर्किट बेसिकली एक करंट का क्लोज पाथ होता है, बंद रास्ता होता है जिसमें से चलकर करंट अपना चक्कर मुकम्मल करता है। एक बंद रास्ता जिसमें से करंट चलकर अपना चक्कर मुकम्मल करता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेकर का मतलब तोड़ने वाला। सर्किट ब्रेकर, सर्किट को तोड़ने वाला। अब ये सर्किट को किस तरह तोड़ता है, किन किन वजूहात की बिना पर तोड़ता है, किन किन हालात में तोड़ता है सर्किट ब्रेकर? अगर किसी सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट वाक़या नहीं है, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है, सर्किट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो उस सूरत में नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए बतौर स्विच इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास स्विच होता है जिसकी मदद से हम किसी बरकी आले को ऑन ऑफ करते हैं। तो जब तक किसी सर्किट में कोई फॉल्ट वाक़या नहीं होता, यानी कि जब तक सर्किट अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त तक हम सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए बतौर स्विच इस्तेमाल करते हैं। जब वाक़या होती है एब नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जब कोई फॉल्ट वाक़या होता है, जब कोई पावर सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, तो उस ख़राबी की सूरत में एब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रेकर खुद ब खुद सर्किट को ब्रेक कर देता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि एब नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि फॉल्ट की सूरत में, ये खुद ब खुद सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर एक ऐसा हिफाजती आला है जो आम हालात में नॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गैर नॉर्मल हालात में, यानी कि फॉल्ट की सूरत में, खुद ब खुद सर्किट को सप्लाई से अलहदा कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है। तो ये खुद ब खुद अमल करते हुए ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और सर्किट को सप्लाई से अलहदा कर देता है फॉल्ट की सूरत में। यह है सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन, इसके नाम से जाहिर है सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट को तोड़ता है। नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि एब नॉर्मल कंडीशन, यानी कि फॉल्ट की सूरत में, ये खुद ब खुद सर्किट को सप्लाई से अलहदा कर देता है। तो ये है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं जिन्होंने सर्किट को मेक या ब्रेक करना होता है, उनको लोड के सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही कोई फॉल्ट वाक़या होता है, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, आगे लोड को सप्लाई जानी बंद हो जाती है। तो ये है सर्किट ब्रेकर। इस डायग्राम के ज़रिए हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमने अगर किसी सर्किट की या किसी लाइन की प्रोटेक्शन की है, तो सर्किट ब्रेकर उस लाइन को किस तरह प्रोटेक्ट करता है फॉल्ट की सूरत में। तो अज़ीज़ तलबा, ये वो लाइन है जिसकी हिफाजत की गई है, लाइन टू बी प्रोटेक्टेड, जिस लाइन की हिफाजत करनी है या जिस लाइन की हिफाजत की गई है। अब चूँकि हमने इस लाइन की हिफाजत करनी है, यानी कि लाइन पे फॉल्ट की सूरत में ये लाइन को सप्लाई से मुनक़ता कर दे,
तो ये ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि पॉइंट्स हैं ब्रेकर के, उनको लाइन के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ब्रेकर के दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फिक्स पॉइंट्स हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, हरकत नहीं करते। जबकि ये जो पतरी आपको नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। यानी कि जब कभी फॉल्ट वाक़या होता है तो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से पीछे हट जाता है। तो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये हरकत करता है, मूव करता है ऊपर नीचे, जबकि ये कॉन्टैक्ट्स फिक्स रहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के पॉइंट्स या कॉन्टैक्ट्स को लाइन के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। अब फिर आपने जिस लाइन की हिफाजत करनी है उस लाइन के ऊपर एक करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, लाइन के ऊपर, लाइन के अंदर जो करंट चल रही होती है उसको कम करके, लाइन करंट को कम करके रिले की कॉइल को फ्राहम कर रहा होता है। रिले हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है, कैसे अमल करती है, किस तरह सर्किट की हिफाजत करती है। यहाँ पर मैं आपको इसका मुख्तसरन बता दूँ कि रिले भी हिफाजती आला है जो कि फॉल्ट की सूरत में ब्रेकर को ट्रिप करवाती है। तो ये ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये ब्रेकर की कॉइल है, मकनातीसी कॉइल है। यहाँ से ब्रेकर को डीसी सप्लाई से जोड़ा गया है, बैटरी है उसके साथ इसको जोड़ा गया है। ये रिले के पॉइंट्स हैं, ब्रेकर की जो कॉइल है उसके साथ, उसके सीरीज़ में, सर्किट के सीरीज़ में ये रिले के पॉइंट्स जोड़े गए हैं। ये रिले की कॉइल है। अब अजीज़ तलबा, जब तक होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये वाले पॉइंट्स आपस में मिले हुए नहीं होते, लैदा होते हैं। आप इनके अंदर गैप नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है ये पॉइंट्स इनके साथ मिले नहीं हुए, लैदा हैं। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। ब्रेकर के पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं ताकि करंट आगे चलता रहे, और ये वाले जो रिले के पॉइंट्स होते हैं ये ओपन होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में रिले के पॉइंट्स ओपन होते हैं जबकि ब्रेकर के पॉइंट्स क्लोज होते हैं। तो जब तक सर्किट में कोई फॉल्ट, लाइन पे कोई फॉल्ट वाक़या नहीं होगा, ये इसी तरह नॉर्मल ये काम करता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से करंट जो है वो लाइन का बढ़ जाता है, लाइन के करंट के बढ़ने की वजह से करंट ट्रांसफार्मर का जो रिले की कॉइल को करंट मिल रहा है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर जो रिले की कॉइल को करंट दे रहा है, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो इस रिले का, इस कॉइल का करंट भी नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही लाइन में से जायद करंट गुजरी है तो जायद करंट की वजह से ये रिले जो है इसकी मकनातीसियत में इजाफा हो जाएगा। जब करंट इस कॉइल में से गुजरेगा तो ये कॉइल के गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा होगा, यानी कि कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, मकनातीस बन जाएगी। दोबारा सुनिए कि जैसे ही लाइन के अंदर से करंट ज़्यादा चलेगा, यानी कि कोई फॉल्ट वाक़या होने की वजह से करंट बढ़ गया है, तो वो जायद करंट रिले की कॉइल में से आएगा तो रिले की जो मकनातीसी ताकत है उसमें इजाफा हो जाएगा, मकनातीसी ताकत में इजाफा हो जाएगा। तो मकनातीसी ताकत में इजाफा होने की वजह से क्या होगा कि इस पतरी को, इन पॉइंट्स को या इस प्लंजर को ये कॉइल अपनी तरफ कशिश कर लेगी। आपको पता है कि मकनातीसियत में जब इजाफा होता है तो वो किसी चीज़ को अपनी तरफ कशिश करता है। तो जब इस रिले की कॉइल की मकनातीसी ताकत में इजाफा होगा तो ये इस पॉइंट को अपनी तरफ कशिश करेगी। तो जैसे ही पॉइंट पीछे की जानिब आएगा तो ये पॉइंट इन पॉइंट्स के साथ मिलकर क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये पतरी इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिल जाएगी। जैसे ये पतरी इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिलेगी तो इस कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या था कि यहाँ पे ओपन सर्किट था तो इस कॉइल को सप्लाई नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट था, लेकिन जैसे ही इस रिले की कॉइल की मकनातीसी ताकत में इजाफा हुआ है तो इसने इन पॉइंट्स को क्लोज करवा दिया है, कशिश की वजह से पीछे खींच लिए तो ये पॉइंट्स क्लोज हो गए हैं। जैसे ही ये पॉइंट्स क्लोज हुए हैं इस कॉइल में से करंट चलना शुरू हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा इस कॉइल में करंट चलेगी तो ये कॉइल भी मकनातीसियत पैदा करेगी, यानी कि ये कॉइल भी मैग्नेट बन जाएगी। तो मैग्नेट बनने की वजह से ये कॉइल क्या करेगी, इस पॉइंट को या इस पतरी को नीचे खींच लेगी। तो जैसे ही ये कॉइल इस पतरी को, पॉइंट को नीचे खींचेगी, ऐसे नीचे आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ओपन हो जाएंगे, यानी कि इनके दरमियान गैप आ जाएगा, ये पॉइंट ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से क्या होगा, आगे करंट जाना बंद हो जाएगी। तो सर्किट ब्रेकर इस तरह सर्किट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये पॉइंट्स क्लोज होते हैं, ये पॉइंट्स ओपन होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आता है इस कॉइल की मकनातीसी ताकत में इजाफा होता है जिसकी वजह से ये इन पॉइंट्स को क्लोज करवा देती है। ये पॉइंट्स जैसे ही क्लोज होते हैं इस कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ये कॉइल मकनातीसी ताकत हासिल कर लेती है। तो मकनातीसी ताकत हासिल करने के बाद ये इस पॉइंट को नीचे खींच लेती है। जैसे ये पतरी नीचे आती है, ये पॉइंट नीचे आता है, ये पॉइंट ओपन हो जाते हैं, आगे करंट चलना बंद हो जाता है। तो
अब नॉर्मल कंडीशन यानी कि फॉल्ट की सूरत में खुद ब खुद रिले की मदद से ये ब्रेकर जो है वो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह ये ब्रेकर किसी भी सर्किट की प्रोटेक्शन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको सर्किट ब्रेकर किस तरह ऑपरेट करता है ये समझ आ चुकी होगी। तो इसके बाद अजीज तलबा बात करते हैं कि जब ये पॉइंट्स ओपन होते हैं, जब ये ब्रेकर के पॉइंट्स ओपन होते हैं तो पॉइंट्स के ओपन होने की वजह से इन पॉइंट्स के दरमियान एक आर्क या स्पार्क पैदा होता है, जिसे आप शोला कहते हैं। शोला पैदा होता है, एक आर्क पैदा होता है या स्पार्किंग होती है। जैसे ही अगर ये पॉइंट मुकम्मल तौर पर आपस में मिले हुए हैं तो करंट आसानी से चल रहा है, लेकिन जैसे ही पॉइंट ओपन होते हैं तो ओपन होने की वजह से दरमियान में जो गैप आता है, गैप की वजह से दोनों पॉइंट्स के दरमियान आर्क पैदा होता है। उसे हम स्पार्क भी कहते हैं, उससे शोला भी कहा जाता है। तो ये जो शोला या आर्क पैदा होता है वो इन पॉइंट्स के लिए ख़तरनाक होता है। उसको समझाने के लिए यहाँ पे ये मैंने पॉइंट्स लैंडर से बनाए हैं। फ़र्ज़ करें ये ब्रेकर के दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले। जब ये मुकम्मल तौर पर आपस में मिले हुए हैं तो करंट चल रहा है इस तरह। अब जब ये पॉइंट्स थोड़े से ओपन हुए हैं तो इनके दरमियान थोड़ा सा आर्क पैदा हुआ है, स्पार्क पैदा हुआ है, शोला पैदा हुआ है। जब ये पॉइंट ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो शोला जो है वो आर्क जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ये पॉइंट्स ओपन होंगे तो इनके दरमियान आर्क या स्पार्क पैदा होगा, शोला पैदा होगा। अब ये जो आर्क होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक बर्की डिस्चार्ज होता है बेसिकली ये जो आर्क होता है। तो जब ब्रेकर के पॉइंट्स ओपन होते हैं तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान आर्क या स्पार्क या शोला पैदा होता है। अब इस आर्क के नुकसानात क्या हैं? उसका पहला नुकसान तो ये है कि जब तक ये आर्क कायम रहता है तब तक सर्किट में करंट का फ्लो भी होता रहता है, इस आर्क की वजह से फ्लो होता रहता है करंट का। दूसरा नुकसान ये होता है कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो ज़्यादा हीट की वजह से इनके मेल्ट होने का खदशा होता है। आर्क का पहला नुकसान ये होता है कि जब तक आर्क कायम रहेगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान करंट चलता रहेगा सर्किट में, मुकम्मल तौर पे करंट मुनक़ता नहीं होगा। दूसरा नुकसान क्या है कि आर्क की वजह से जो हरारत पैदा होगी वो हरारत की वजह से पॉइंट्स के जो फेसेस हैं वो मेल्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो इनके दरमियान आर्क को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, फौरी तौर पर इस आर्क को बुझाया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि आर्क फौरी तौर पर ख़त्म होकर करंट का फ्लो फौरी तौर पर मुनक़ता हो जाए और ब्रेकर के पॉइंट्स भी या कॉन्टैक्ट्स भी महफूज रहें। तो आर्क की वजह से जो नुकसान होते हैं उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आर्क को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसको बुझाया जाए। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जैसे ही दोनों पॉइंट्स ओपन हो, हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं कि जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करके हम आर्क को बुझा दें। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो उनके दरमियान ऑयल आ जाए, तेल। जैसे ही तेल आएगा, ऑयल आएगा, वो ऑयल क्या करेगा? आर्क की हीट को जज़ब कर लेगा। ऑयल खुद गर्म हो जाएगा, आर्क को ठंडा कर देगा, जिससे क्या होगा कि आर्क जल्दी बुझ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो उनके दरमियान ऑयल आ जाए, ऑयल आर्क की हरारत को जज़ब कर लेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो इनके दरमियान हवा गुजारी जाए, हवा फेंकी जाए। जैसे ही हवा फेंकेंगे तो ये आर्क मुंतशिर हो जाएगा। मसलन जैसे ही यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आर्क पैदा हुआ, आपने यहाँ पे हवा फेंकी है, तो हवा के फेंकने की वजह से क्या होगा? आर्क फैल जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तीसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ठंडी गैस फराहम करेंगे। जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो इनके दरमियान गैस आ जाए, जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, ये ठंडी गैस होती है। तो जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो उनके दरमियान गैस आ जाए, गैस क्या करेगी? आर्क की हीट को जज़ब कर लेगी, आर्क ठंडा हो जाएगा, आर्क बुझ जाएगा। ये तीन तरीके हैं कि जैसे ही पॉइंट्स ओपन हो, कॉन्टैक्ट्स ओपन हो, उनके दरमियान या ऑयल आ जाए आर्क को ठंडा करने के लिए, या हवा फेंकी जाए आर्क को ठंडा करने के लिए, या गैस गुजारी जाए या फ्राहम की जाए आर्क को ठंडा करने के लिए। चौथा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको किसी वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया जाए। वैक्यूम के अंदर दोनों पॉइंट्स हों। वैक्यूम आपको पता है कि उसमें से ऑक्सीजन खारिज कर दी जाती है,
एक ऐसा चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर ऐसा चैम्बर होता है, ऐसा खाना तो जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर ना हो तो आर्क या आग ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन, इसमें हम ये करते हैं कि जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इसको किसी ऐसे चैम्बर में बंद कर देते हैं जिसमें से हवा या ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे निकाल ली होती है। तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर जिस चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए वहाँ पर आर्क ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। तो 4 तरीके इख्तियार किए जाते हैं कॉन्टैक्ट्स के दरमियान आर्क को ख़त्म करने के लिए। पहला तरीका क्या है, ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल गुजारते हैं, ऑयल आ जाता है पॉइंट्स के दरमियान, वो आर्क की हीट को जज़ब कर लेता है। दूसरा तरीका क्या है, हम हवा फ्राहम करते हैं, एयर गुजरती है, एयर फ्राहम करते हैं, एयर की वजह से आर्क ठंडा हो जाता है। तीसरा तरीका क्या है, हम गैस गुजारते हैं या गैस आ जाती है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, गैस आर्क को जज़ब कर लेती है, आर्क की हीट को। चौथा हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम वैक्यूम के चैम्बर के अंदर इन दोनों पॉइंट्स को रखते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके हैं आर्क को ठंडा करने के लिए। तो उन्हीं 4 तरीकों की बुनियाद पर ब्रेकर की 4 इकसाम बनती हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB, एयर सर्किट ब्रेकर ACB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB, गैस सर्किट ब्रेकर GCB। ये ब्रेकर की 4 इकसाम इस्तेमाल होती हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। इन चारों इकसाम में सबसे ज़्यादा गैस सर्किट ब्रेकर आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़्यादातर गैस सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 4 इकसाम है सर्किट ब्रेकर की। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें आर्क बुझाने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर, ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसमें आर्क बुझाने के लिए हवा इस्तेमाल की जाती है, एयर इस्तेमाल की जाती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसमें जो पॉइंट्स होते हैं, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है ताकि आर्क जल्दी देर तक कायम ना रह सके। चौथे नंबर पर गैस सर्किट ब्रेकर, ये ऐसा ब्रेकर होता है जिसमें आर्क बुझाने के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये किस तरह सर्किट की हिफाजत फ्राहम करता है, इसमें जो आर्क पैदा होता है वो कैसे बुझाया जाता है, उसकी वजह से इसकी 4 टाइप्स बनती हैं, 4 इकसाम बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेकर की तारीफ़, उसका ऑपरेशन और उसकी इकसाम के हवाले से समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, आइंदा लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।